हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका और ईरान के बारे में। ये बात करना इसलिए ज़रूरी है कि ये पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर रहा है, आगे भी करेगा, और इससे जो इकोनॉमी का डिस्ट्रप्शन हुआ है वो हमें आगे आने वाले समय में फील होगा। और ये कहें कि वो फील हो रहा है। आपको मालूम होगा कि ये युद्ध बहुत लंबे 5-6 महीने से चला आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने वाली बात ये है कि इस युद्ध के लिए एक एमओयू साइन हो गया था। यूएसए ने एमओयू साइन किया, ईरान ने एमओयू साइन किया, लेकिन यहाँ पर क्या मालूम क्या हुआ कि ईरान को ये लगा, ईरान मतलब फुल कोशिश कर रहा है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है वहाँ से एक हफ्ता वसूली टाइप का या एक टोल टैक्स लिया जाए। यूएसए उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। तो हुआ क्या कि ईरान, जब जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसके अगर हम 3 पार्ट कर दें तो एक पार्ट ईरान की तरफ का है, एक पार्ट बीच वाला है, और एक पार्ट है जिसको यूएसए कंट्रोल कर रहा है। वो ईरान की तरफ तो नहीं है, लेकिन उसे यूएसए कंट्रोल कर रहा था। अब जो बीच वाला पार्ट है वहां से कोई भी जहाज नहीं जा रही थी, क्योंकि वहां पर जो ईरान ने माइंस लगाए थे वो माइंस ईरान को भी नहीं पता और ईरान भूल गया है। तो माइंस जब तक डिफ्यूज नहीं होंगे तब तक वहां से कोई भी जहाज या कोई भी जहाज, मतलब जो भी एक प्रकार से कमर्शियल जहाज है वो नहीं जा सकता, या कोई किसी भी प्रकार का जहाज नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो सीधी सी बात है वो डूब जाएगा। फिर बात आती है कि यूएसए वाला पॉइंट और एक आता है ईरान वाला पॉइंट। ईरान वाले पॉइंट से तो जहाज जा रहे थे और ईरान वहां पर हफ्ता वसूली भी कर रहा था, या कुछ एक प्रकार से फी ले रहा था, और उससे लगभग उसने 31,000 करोड़ के समथिंग कमा भी लिए। लेकिन जैसे ही यूएसए की तरफ से जहाज जाना स्टार्ट हुए तो ईरान को भाई साहब खलबली मच गई, क्योंकि ईरान एक प्रकार से खुद का प्रभुत्व वहां पर जमाना चाहता है, और जियोग्राफिकल लोकेशन उसकी वह ऐसी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर उस वो चाहे तो वो रोक सकता है, अगर उसके पास एक प्रॉपर हथियार है और प्रॉपर चीज़ों को करने का मादा है। इसी चीज़ को लेकर जैसे ही यूएसए वाली साइड से जब जहाज जाने लगे तो ईरान ने कर दिया उन पर हमला किया। तो सीधी सी बात है, यूएसए का भड़कना था, और यूएसए ने कहा कि ये एक प्रकार से डील का उल्लंघन है, और जो भी एमओयू है उसको तोड़ा गया है ईरान के द्वारा। और फिर यूएसए ने धमाधम करके 2 या 3 स्ट्राइक की, जिसमें लगभग 90 टारगेट हिट किए, जिसमें ना केवल ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर टारगेट किया और कई अलग अलग जगहों पर टारगेट किया। वो बात अलग है कि सिर्फ मरने वालों की अभी जो संख्या है रिपोर्ट में अलग अलग वो 13 से 14 ही बताई जा रही है। उससे ज़्यादा भी अगर नुकसान हुआ होगा जन का, एक लोगों का, तो वो हमें नहीं मालूम बेसिकली। लेकिन उसके जवाब में ईरान ने क्या किया कि बहरीन और कुवैत के जो सैन्य अड्डे थे वहाँ पर ईरान ने हमला किया। ये सारी चीज़ें ईरान कर क्यों रहा है, जबकि वो जानता है कि वो अमेरिका से नहीं जीत सकता, किसी भी हालत में नहीं जीत सकता। लेकिन यहाँ पर ट्रंप का एक और दिक्कत है, ट्रंप की एक और मजबूरी है कि वहाँ पर मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, और अमेरिका की जनता जो फ्यूल के जो प्राइस हैं उसका बड़ा होना और महंगाई का बढ़ना दोनों ही चीज़ फील कर रही है। और मिड टर्म इलेक्शन में जो रिपब्लिकन पार्टी है वो ना हार जाए, ट्रंप ना हार जाए, इसका वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और वहाँ की जनता को बार बार यही संदेशा दे रहे हैं कि भाई युद्ध खत्म होने वाला है। एक बार मिड टर्म इलेक्शन हो जाए या उनका रिजल्ट आ जाए तो सीधी सी बात है कि फिर ट्रंप अपना अलग रूप दिखाएंगे। इसमें हम एक घटना को अगर हम उसमें ऐड करूं तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे राष्ट्रपति ट्रंप इस हमले के बाद, जो दूसरी जो एमओयू के बाद जो हमला स्टार्ट हुआ। तो उसमें एक पत्रकार ने पूछा कि हम इसके युद्ध को कब तक खत्म होना मान सकते हैं, तो उनका कहना था कि हम ये ऑलमोस्ट खत्म ही है। वो तो ईरान ने क्या किया, हमारे उस चीज़ का उल्लंघन कर दिया जो एक प्रकार से एमओयू बनाया था, उसका जवाब हमने दिया, बाकी ये युद्ध एक प्रकार से खत्म ही है और हमने ये खत्म ही कर दिया। मतलब वहाँ की जनता को भी उनके लिए संभालना है, साथ ही साथ उनके लिए अमेरिका का जो नायकत्व है, अमेरिका के जो लीडरशिप है उसको भी संभालना है। तो ये एक असमंजस है राष्ट्रपति ट्रंप के सामने कि आखिरकार वो अपनी जो स्टाइल है उस स्टाइल को भी संभाल पाएँ, साथ ही साथ जो अमेरिकी जनता है उसको भी संभाल पाएँ, और इसी से उनकी राजनीति चलेगी, इसी से उनकी कुर्सी बची रहेगी। और ये चीज़ ईरान जानता है, इसीलिए ईरान बार बार यूएसए के अलग अलग ठिकानों पर हमला कर रहा है, और हो सकता है कोई अन्य देश भी उसकी सहायता कर रहा हो। अब ये सारी चीज़ें आगे जाकर कहाँ टिकेंगी, लेकिन इसमें एक देश बहुत खुश हो रहा होगा, वो है इजराइल। क्योंकि इजराइल कभी नहीं चाहता कि ईरान के साथ युद्ध रुके। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि ईरान इस बात पर दस्तखत करे कि वो कभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट नहीं करेगा। साथ ही साथ ये भी कहे कि जो वर्तमान में न्यूक्लियर उसने एनरिच करके रख लिया है वो भी अमेरिका या इजराइल को सौंपे।
क्योंकि सबसे बड़ा जो कंटेंडर है वो इजराइल है उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, और जो उसके प्रॉक्सी हैं ईरान के, वो भी इजराइल को परेशान करते रहते हैं। सीधी सी बात है, हिजबुल्ला हो गया, गाजा हो गया, और यहाँ पर यमन के हूती विद्रोही हो गए। तो ये सारे लोग मिलकर इजराइल को टारगेट किए हुए हैं। तो इजराइल कभी नहीं चाहता कि भाई इस प्रकार का ये युद्ध स्टॉप, मतलब रुके किसी भी प्रकार से, और जब तक ईरान तबाह ना हो जाए तब तक ये युद्ध चलता रहे। ये इजराइल की मर्जी है। अब ये कहाँ तक जाएगा, फ्यूचर में क्या होने वाला है, ईरान का और स्टेट ऑफ हॉर्मोज का क्या होने वाला है, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबको स्टेट ऑफ हॉर्मोज से इफेक्ट पड़ने वाला है। हाल ही में अगर बात करें तो यूएसए ने जो ईरान पर जो एक प्रकार से सैंक्शन जो रिलीज किए थे, उनको फिर से लगा दिया है, और अब ईरान फिर से जो ऑयल का व्यापार है वो नहीं कर सकता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।